जो एक्सपीरियंस था नौरोज़ का, आई थिंक वो बहुत ही मेरे लिए इट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज बहुत कम आपके पास ऐसे स्क्रिप्ट्स आते हैं जो कि आपके लिए पढ़ने में ऐसे हों कि आपको लगे कि ये मैं परफॉर्म कर ही नहीं पाऊँगी। एंड देन आई कॉल्ड शहजाद भाई एंड आई सेड, शहजाद भाई ये मैं किस तरह करूँगी और मैं इसकी प्रेप के लिए क्या करूँ? इसे बस प्रेप के लिए ये करना है कि कुछ नहीं करना। ही सेड कि जो जो आता है, जो आपको लगता है कि एक्टिंग है, वो सब जहन से निकाल दें और बिल्कुल मेरे पास जहन खाली करके आएँ, बिल्कुल क्लीन स्लेट होना चाहिए दिमाग, और फिर वील गो फ्रॉम देयर। ड्रामे के बाद आप ट्रेंड करी होती हैं ट्विटर पे बिकॉज ऑफ योर सीन्स, बहुत मुश्किल सीन्स हैं। आपके लिए सबसे मुश्किल सीन कौन सा था? हर एपिसोड के बाद आई फील कि अभी तो ड्रामा स्टार्ट हुआ है, बिकॉज द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ हैड सच अ ह्यूज फीडबैक। तो ऐसा होता नहीं है, यूजुअली कुछ 2-4 एपिसोड्स गुजरने के बाद द फीडबैक गोज क्रेजी। फेवरेट सीन आई कांट रियली से, बट आई थिंक द इंटायर स्केड्यूल दैट वी शॉट इन कश्मीर, जो कुटन वैली में हमने वो जो एक बेसमेंट में सीन्स किए हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे टू परफॉर्म। एंड देन ऑब्वियसली फॉलोड बाय, ये भी कुछ, आई थिंक वी आर 4 एपिसोड्स इनटू द प्रोजेक्ट। तो ये जो कुछ सीन्स हमने इस्लामाबाद में शूट किए हैं, वो स्पेशली जो हमने एक बिल्कुल एक कूड़ादान है वहाँ पे, एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट, बट वहाँ पे एक्चुअली लोग रात के वक्त सोते हैं। तो वहाँ पे वो जो चटाई डाल के जगह साफ़ करके रिश्तीना के सो जाने का सीन है, जहाँ पे वो एक फिर एक आदमी आता है, पागल आदमी, जो उसको तंग करता है, वो सीन करना भी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था। और उस सीन में और उसके पहले और उसके बाद, नॉट जस्ट मी बट द एंटायर टीम वाज सो अफेक्टेड, क्योंकि ये सोचना कि ऐसी जगह पे जहाँ पे हमसे शूटिंग नहीं की जा रही, वहाँ लोग रहते हैं और वहाँ लोग सोते हैं और खाते पीते हैं, इट वाज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। जैसे कपड़ों पे मिट्टी मिली है ना, मुंह पे भी मल ले, वरना ये दुनिया तेरी बोटियां नोच के खा जाएगी तुझे। एक और सीन है जहाँ आप मिट्टी अपने मुंह पर मलती हैं, कैन यू डिस्क्राइब दैट? क्योंकि देखने में बहुत से लोगों ने इस पर जब इसको डिस्क्राइब किया तो बहुत लोग रिलेट कर पा रहे थे कि ये हकीकत है इस वक्त। सो आपका वो ओवरऑल एक्सपीरियंस उस सीन का कैसा था? मेरे लिए बड़ा मुश्किल था टू कम्प्लीटली लेट गो ऑफ हु आई एम एज अ पर्सन एंड टू फॉरगेट दैट आई एम मावरा एंड दैट टू बिकम रिश्तीना। सो आई थिंक इन दैट प्रोसेस आई वॉज जस्ट लुकिंग एट शहजाद भाई, जो मेरे डायरेक्टर हैं, एज द गाइडिंग लाइट। बाकी सब बस हो रहा था। सो व्हेन आई न्यू कि द सीक्वेंसेस कि शी इज़ अ बेगर, हम वहीं पे लेट जाती थी, सो जाती थी, खाती पीती थी। सो फिर उसके बाद वो कीचड़ ज़मीन से उठा के मुंह पे लगाना, उस वक्त परफॉर्म करते हुए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं कि कुछ, ये तो जब लोग ऑडियंस का रिएक्शन आता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत बड़ी बात है। आप जो भी कैरेक्टर्स कर रही हैं वो कहीं ना हमारी डिपिक्शन है सोसाइटी में, जो इस टाइम ख़वातीन की सिचुएशन है। डू यू फील बर्डन कि आप पे एक जिम्मेदारी है, एक आप पाकिस्तानी लड़की को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं अपने किसी न किसी कैरेक्टर में? I don't feel burdened at all. I just feel that it is my responsibility to represent women in a way that they feel that validation, they feel well represented, and also to kind of always have either like an out loud lesson in a story or have a subtle lesson, but it has to give something to the audience. तो अभी हम अगर नीम की बात करें, आप अमीर के साथ काम करिए, ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट है अमीर के साथ, कैसे एक्सपीरियंस है? मतलब 2 प्रोजेक्ट ऐसा काम होता है कि एक्ट्रेसेस दोबारा किसी के साथ एज अ लीड काम करें? ऑनेस्टली अमीर के साथ तो आई वुड वांट टू डू 200 मोर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अमीर के साथ काम करना बहुत आसान है। अमीर डज नॉट हैव एनी हैंग अप्स, उनके कोई मसले मसाइल नहीं है। ही इज़ सच एन ईजी को एक्टर टू वर्क विद। एनीबडी हु आई थिंक एनीबडी हुज वर्कड विद हिम, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ही इज़ वेरी वेरी ईजी गोइंग, एंड most importantly, more than easygoing, most importantly, he's so focused on the script, on the character, कि आपको भी ना you also feel motivated and pushed कि अच्छा he's working so hard, you also have to work harder. So I think in a good way he brings you, he brings the best out of his co-actors. So working with him on Sabat and on Neem, it's been very very inspirational. So you also worked in India.
आप अगर कंपैरिजन करें क्या डिफरेंट है दोनों इंडस्ट्रीज में? सो मेरे लिए प्रोसेस इज़ वेरी मच द सेम, बट द डिफरेंस इज़ दैट जैसे हमारा प्राइमरी मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट इज़ ड्रामा, उस तरह एंड वी आर वेरी गुड एट इट माशाल्लाह. सो उसी तरह आई फील कि उन लोगों का प्राइमरी जो एंटरटेनमेंट मीडियम है या द मोर पॉपुलर एंटरटेनमेंट मीडियम, दैट्स मूवीज़. सो दे आर वेरी वेरी गुड एट इट. सो आई थिंक बस यही डिफरेंस है हमारा, कि हम लोग ड्रामाज बेहतर बनाते हैं, वो लोग फिल्में बेहतर बनाते हैं. सो आपके बारे में आई एम श्योर इतनी सारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चल ही रही होती है, तो इतने ओवर द ईयर्स आपने कोई अपने बारे में फन रूमर सुना हो, एक वो बताएं, और कोई एक बड़ा बेजार सा जो आपको लगा हो? फन रूमर और बिजार रूमर, फन रूमर, फन तो मुझे भी याद कोई नहीं. बट जिसको सुन के ना आपको खुद हंसी होगी, किसने लिखा है? हंसी मुझे इस बात पर आई थी कि जब मैंने अपनी LLB की डिग्री मुकम्मल की थी, क्रेडिबल न्यूज़ के पेज ने ये शेयर किया था कि मैंने अपनी LLB की डिग्री लंदन से 5 करोड़ की ख़रीदी है. सो मैंने ये सोचा कि पहली बात तो मेरे पास 5 करोड़ होगा तो मैं जाके डिग्री नहीं खरीदूंगी, आई डू समथिंग एल्स विद इट. तो वो मुझे, आई रियली लाफ्ड, आई शोड इट टू माई, आई सेंट इट माई सेल्फ टू माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स कि यू नो दिस इज़ व्हाट पीपल थिंक कि आप मतलब यू कैन नॉट बाय अ लंदन डिग्री वो 5 करोड़ में, लाइक आई डोंट नो हाउ. लेकिन जो एक बिज़ार र्यूमर मैंने अपने बारे में रिसेंटली सुना है वो ये कि सबको लगता है कि मेरी आवाज़ बदल गई है एज आई ग्रू, because I started working about 10 years ago, 10-11 years ago. तो मेरी आवाज़ तब I'm sure different थी, and I also agree, but people came up with this conclusion. और इस पे भी एक न्यूज़ चैनल ने आर्टिकल लिखा है कि मावरा की आवाज़ इसलिए बदल गई क्योंकि उन्होंने वॉइस चेंजिंग सर्जरी कराई है. तो मैंने जाके गूगल किया कि ऐसा पॉसिबल भी है और ऐसा पॉसिबल नहीं है. So I was like, wow, people come up with really crazy ideas. और फिर I asked my friends, I said, मेरी आवाज़ चेंज हुई है? And they were like, हाँ, आवाज़ तो तुम्हारी चेंज हुई है. मैंने कहा, but why are people saying it's surgery? Like, how can you even get like your voice box changed? But I think over the years it has changed. I agree with the fans.